हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एबी फार्मूला वाले सवाल देखेंगे। एबी फार्मूला क्या होता है, यह टॉपिक हमने रेक्टेंगल इस वीडियो में पढ़ा दिए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दिया हूँ, वहां से आप उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे मैं फिर से एक बार एबी फार्मूला रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एबी फार्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब किसी भी एक व्यवहार में एक ही घटना दो बार रिपीट होती है, उस केस में एबी फार्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं, उस केस में एबी फार्मूला यूज करते हैं। अभी देखिए, इस लाभ हानि के केस में क्या होगा, जब किसी एक व्यवहार में प्रतिशत लाभ तथा उसी व्यवहार पर दोबारा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होती होगी, उस केस में हम एबी फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है एबी फार्मूला। एबी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी डिवाइडेड बाय 100। ये है आपका एबी फार्मूला, ठीक है। और इसमें इसको प्रतिशत में लाना है तो इसके लिए प्रतिशत का सिंबल दे देना, ठीक है। इसमें ए मतलब क्या है, पहली घटना, मतलब पहली घटना, ठीक है। और बी मतलब उसी व्यवहार पर, मतलब उसी वस्तु पर हुई दूसरी घटना, ठीक है। ये ए पहली घटना है और बी दूसरी घटना है। तो यदि प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत हानि पूछा है तो प्रतिशत का चिन्ह। और एक केस, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब a प्लस बी प्लस ए गुना बी डिवाइडेड बाय 100, ये इसका पूरा आंसर यदि प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो उस केस में हमेशा यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा। क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। और यदि a प्लस बी प्लस ए गुना बी डिवाइडेड बाय 100, ये पूरा आंसर यदि माइनस में आता है, उस केस में हमेशा प्रतिशत हानि होगी, प्रतिशत हानि होगी। कैसे पहचानेंगे, यदि पूरा जवाब, इसका पूरा आंसर कितना प्लस में आएगा तो प्रतिशत लाभ होगा, और माइनस में आएगा उस केस में प्रतिशत हानि होगी। देखिए, अभी हम इस सवाल को देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, इस सवाल में क्या बोला है, इस सवाल में बोला है एक व्यापारी है, वो किसी वस्तु को खरीदते समय 15% धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है। तो बताएं कि इस तरह से उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा। फेवरेट सवाल होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल इजी भी होते हैं, पूछने वाले को भी दिक्कत नहीं होती और बनाने वाले को भी दिक्कत नहीं होती, इसलिए ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है यहाँ पे, खरीदते समय 15% धोखा देता है, मतलब ए मान लीजिए 15%, ठीक है। और फिर क्या करता है, उसी वस्तु को बेचते समय वो 20% का पुनः उसको धोखा देता है, ठीक है। तो बी घटना हो गई 20%, ठीक है। तो क्या बोला है, इस पूरे व्यवहार में उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी है वो उसको निकालना है, ठीक है। तो ए 15 आया, बी 20% आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम ए बी फार्मूला यूज करेंगे। ए बी फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और प्रतिशत में आंसर आएगा, इसलिए हम प्रतिशत दे देंगे, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए, अभी यहाँ से क्या देखिए, ए कितना है 15%, बी कितना है 20%, बी कितना है 20% प्लस ए कितना है 15% गुना बी कितना है 20% और डिवाइड में 100, ठीक है। और इसको प्रतिशत, ठीक है, ठीक है। 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, और प्लस ये कितना हो जाएगा, A0 से A0 काट लो, ठीक है। 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10, मतलब इस 0 से इस 0 को काट लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 35 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 38%। इस कुल व्यवहार में उसको लाभ बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आया, जवाब क्या आया प्लस में आया, इसलिए क्या होगा लाभ होगा। और उस कुल व्यवहार में उसको कितना लाभ हुआ 38%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए, अभी अगला सवाल देखेंगे। अभी देखिए इस सवाल को, इस सवाल में क्या बोला है, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही वाट से 20% कम का वाट प्रयोग में लाता है। एक व्यापारी है जो क्या करता है, 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है, और सही वाट से 20% कम वाट का प्रयोग काम में लाता है, ठीक है, प्रयोग में लाता है। व्यापारी का कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए, पहले से ही वो 10% का लाभ कमा रहा है,
पहले से ही वो क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है, ठीक है ना। पहले से 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब ये इसको ए पकड़ लीजिए। अभी इसको ए मत पकड़ना, b = 20%। क्या बोला है, सवाल की डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है। ऐसे शाब्दिक क्वेश्चनों को हमेशा सबसे पहले पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद समझा जाता है, समझने के बाद में फिर उसको छुड़ाने की कोशिश किया जाता है। तो देखिए, बेचता है और सही वाट से 20% कम का वाट प्रयोग में लाता है, मतलब वो 10% लाभ पर तो बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, फिर बेचते समय 20% कम का वाट प्रयोग में लाता है। मतलब जहां सीपी उसने 1000 ग्राम देना, मतलब खरीदा था, है ना, 1000 ग्राम सीपी, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो वह बेचते समय क्या कर रहा है, 1000 ग्राम ही नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, व्यापारी बेईमान है, क्या कर रहा है, 1000 के जगह वो 20% कम का वाट यूज करता है। मतलब देखिए, 1000 का 20% कितना आएगा, फिर 1000 का 20% आएगा आपका, देखिए प्रतिशत से 2 जीरो काट लो, काट दिए तो क्या होगा, 100 गुना 2 कितना हो जाएगा, 200। ये 200 ग्राम कम यूज करता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 200 ग्राम कम यूज करता है। इसका मतलब एसपी कितना है उसका, 1000 में से 200 माइनस कर लो तो ये कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। मतलब वो 1000 ग्राम के जगह 800 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है, कब, बेचते समय, ठीक है ना। तो इसका फिर क्या हो जाएगा, यहाँ एक और लाभ कमाएगा, तो किसके ऊपर कमाएगा, बटखारा वाला सामान हमेशा क्या बोला है, भाव का केस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे उसको और प्रतिशत लाभ हो जाएगा जो एसपी के ऊपर होगा। एसपी कितना है, 800 ग्राम, ठीक है, और उसको लाभ कितना हो रहा है, 200 ग्राम का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 200 ग्राम का लाभ उसको वाट यूज करता है, उस समय उसको होता है 800 ग्राम के ऊपर। तो ये इसको काट दो, 200 को 800 को कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 4 बार में। और सॉरी, प्रतिशत के लिए क्या करोगे, इसको 100% से गुना करोगे। प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं ना हम, प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं, मतलब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। तो 200 का लाभ 800 के ऊपर, 200 से 800 को कितना, 4 बार में काटोगे, कितनी बार में, 4 बार में। और 4 को 100 से कितनी बार में काटोगे, 25 बार में काटोगे। तो ये आपका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना, 25%। ये आपका बी हो जाएगा, मतलब ये दूसरे व्यवहार का लाभ हो जाएगा। पहले व्यवहार का लाभ, वो पहले से ही 10% लाभ कमाता था और कम वाट यूज कर रहा है, मतलब 25% लाभ और कमा रहा है। तो इसका फिर उसके कुल व्यवहार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना होगा, देखिए कितना होगा, a प्लस बी प्लस a गुना बी डिवाइडेड बाय 100। और प्रतिशत के लिए प्रतिशत का सिंबल दे दो। ये कितना है, पहला लाभ 10%, दूसरा लाभ कितना है, 25%, और 10 गुना 25, और डिवाइड में क्या करोगे, डिवाइड में करोगे 100, ठीक है ना, 100। और प्रतिशत के लिए प्रतिशत का सिंबल दे दे, ठीक है। अभी देखिए 10 प्लस 25 कितना होता है, 35, ठीक है, प्लस देखिए 10 से 1 जीरो काट लिया, और 25 को 10 से भागा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, भागा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 5 35, मतलब ये हो जाएगा 5/2, है ना। 35 प्लस 5/2 ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है, 2.5 है क्या नहीं, 35 प्लस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, 37.1/2%। उसको क्या हो जाएगा, उसके कुल व्यवहार में लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।